सर्वोत्तम अनंत अनंत आस्था की आया शासन की महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंद में आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान एवं आराध्य गुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि वंदन करने भगवान साथ आपके समक्ष 10 बेकारी सूत्र की उस गाथा के माध्यम से कोहो की बनासई मानो विनय नाशनो माया मिथ्या विनाशई लोहो सब विनाशनो क्रोध वृत्ति का नाश करने वाला है और अभिमान और विनय का नाश करने वाला है माया हेराफेरी बेईमानी वो मित्रता का नाश करने वाला है और लोभ लोहो सब विनाशनो सभी प्रकार के लोभ विनाश की तरफ ले जाने वाला है। ये बात बहुत गंभीर है। अगर हम गहराई में जाकर के समझने का प्रयत्न करें बहुत अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी की 10वीं डिग्री प्राप्त करने वाला विद्वान दार्शनिक या बड़े से बड़ा वक्ता आदि न हो विद्वत्ता अपनी जगह पर है और ये दार्शनिक या चिंतन मनन या कवि लेखक अपनी जगह पर है। अगर वो अपने पर अपने और भावावेश पर अगर काबू नहीं पा पाते हैं तो बहुत ऊंचे दर्जे में पहुंचने के बाद भी पतन की गर्त में गिरने में उनको देर नहीं लगती। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि यह दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग में गर्मी आना न मत दो। हमारी माताएं बहनें दूध को गर्म करती है, दूध में उफान उबाला आता है, उसके बाद या तो गैस को बंद कर देती है या फिर दूध के उस कढ़ाई को या उस दूध के बर्तन को उठा करके वहां रख देती है। जब तक वो दूध गर्म होता है उस दूध के अंदर मलाई नहीं आती। आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा, जब तक दूध गर्म है तब तक उसमें मलाई नहीं आती है। लेकिन जैसे ही दूध में से गर्माश कमी हो गई वैसे वैसे मलाई और ये पूरी तरह से दूध ठंडा हो गया तो मलाई की परत उसके अंदर मोटी मलाई जिसके अंदर घी का मक्खन का काफी मोटा अंश जिसके अंदर रहा हुआ होता है और ये उस दूध में वो मलाई तैयार होती। इसी तरह से अगर दिमाग ठंडा होगा तो उस ठंडे दिमाग के अंदर अच्छी से अच्छी बात सुझेगी और ये समाज कल्याण की बात, देश के उत्थान की बात, आत्म कल्याण की बात, परिवार और ये सभी तरह से अच्छी बात उस दिमाग के अंदर सुझेगी जहाँ पर गर्मी गर्माश और ये क्रोध के अंदर आत्मा भुनभुना रही हो और वहाँ पर सद्बुद्धि नहीं रहती है। और जब क्रोध आ रहा होता है उस समय इंसान की आंखें बंद हो जाती है और जवान खुल जाती है। यानी क्रोध में आने के कारण और क्रोध में वो देखने की विवेक जो है और वो तो खत्म हो जाती है। क्या बोलना क्या नहीं बोलना, अंत संत गाली गलौज अपशब्द और कुछ का कुछ क्रोध में आकर के इंसान और ये क्रोध के हालात में सद्बुद्धि सबसे पहले ये क्या हो जाती है, मानी जाती है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं अपने दिमाग को और हलवाई की भट्टी नहीं और एक फ्रीज की तरह अपने दिमाग को ठंडा रखो तो और ये घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में और ये पूरी दुनिया के अंदर अमन और चैन शांति का वातावरण हो सकता है। आप लोग गाड़ी वाले हैं, गाड़ी लेकर के गाड़ी चलाते हैं और मेरा तो काम नहीं पड़ा लेकिन मैंने पढ़ा है कि और ये पेट्रोल के उस टंकी के पास में पानी की टंकी भी होती पानी की भी टंकी होती ना, गाड़ी बोलो क्यों? पेट्रोल की टंकी के साथ पानी की टंकी का क्या आशय है? इसलिए इंजन बराबर ठंडा बना रहे, यानी कि पेट्रोल
और उसको देख उसके साथ में पानी की टंकी भी और पानी की पाइप या उसमें इंजन को ठंडा करने का जो भी प्रक्रिया होगा और उस तरह से चलता रहता है। और इसी तरह से हम भी अगर ये दिमाग को संतुलित बना करके चलेंगे हर तरह से। और आप लोग अब तो बहुत सारे साधन वाले हो गए, गाड़ी वाले हो गए, साइकिल वाले तो बहुत कम रह गए। पहले आप लोगों ने भी बहुतों ने साइकिल चलाई है। उस साइकिल को धूप में ले जाकर के गर्मी में ले जाकर के खट नहीं करते हैं। कारण क्यों? कहा जाता है और ये बहुत तेज धूप में साइकिल अगर खड़े करे तो वो पंचर होने का खतरा है। और उस आधार पर उस साइकिल को ले जाकर के ये क्या हो जाना है और छाया में जहाँ पर शेड वगैरह हो या पेड़ की छाया हो और वहां पर ताकि वो पंचर उसका टायर पंचर न हो। उस आधार पर जब धूप साइकिल के वो टायर को भी ये क्या कर सकता है पंचर कर सकता है। तो ये दिमाग में आती हुई वो गर्मी हमारे दिमाग को पंचर करे तो कौन सी बड़ी बात है, कौन से आश्चर्य की बात है। इसीलिए और विवेक से चलो और ये सोच समझ करके चलो और क्रोध को अपने दिमाग में हावी होने किसी भी तरह से। क्रोध भी एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा को सही संदोहन कर करके उसका सही उपयोग अगर करना है तो वो सृजनात्मक रूप में ले जाया जा सकता है और उसका विध्वंसात्मक रूप में अगर ले जाओ तो ये और सब कुछ विनाश करने वाला बन सकता है। इसीलिए सोच समझ करके ही कदम को आगे बढ़ाना। कोई व्यक्ति किसी के घर में किराएदार होकर के बैठा हुआ है, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए या 30-40 साल से किराएदार होकर के बैठा हुआ ही मकान मालिक उस मकान मालिक को वो किराएदार से मकान खाली करना इतना आसान नहीं होता ही। वो अब अपना ही घर समझता है। सुना है कुछ कानून के आधार पर कि उनको बहुत वर्ष तक वहां पर रहेंगे तो कानून के आधार पर भी उनको हक मिलता है तो उसको जल्दी जल्दी खाली नहीं किया कराया जा सकता है। ऐसा भी सुना है हमने कि उस मकान को खाली कराने के लिए पहले तो और 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये कितना किराए उसमें से लिया जाता था। यानी वो लेकिन अब कुछ वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष हो गए मालिक को खाली कराना है और उसको कई लाख रुपए उसको दे करके बाबा तुम मेरी जगह खाली कर दो और ये क्या और ये मकान खाली कर दो, ये पैसा मैं तुमको दे रहा हूँ, ऐसा करना पड़ता है। और आप और हमारे दिल दिमाग में आज से नहीं अनादि काल से और ये कसाई भर करके बैठे हुए हैं और उसको खाली कराना इतना आसान काम, इतना सहज काम नहीं है। उनको खाली कराने के लिए तो विवेक की ज्योति को जगाने की जरूरत है। जितना जितना हम अंदर से जागृत होकर के और विवेक की ज्योति जगा करके चलते रहेंगे और उतना ही उतना और वो हावी नहीं हो पाएगा और उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करते चले जाएंगे। उस आधार पर और क्रोध को जीतने के लिए हम प्रयत्न करें। बहुत सारे भाई बहने आकर के कहते महाराज पता नहीं क्या बात है, क्रोध बहुत आता है, बात बात पर क्रोध आता है। कोई ऐसा मंत्र है, कोई ऐसा जाप है तो बतला दीजिए। और बच्चे को लेकर के ये इतना छोटा इतनी छोटी हो करके कि ऐसे गुस्सा और ये मस्तक को ले जाकर के दीवार पर टकराने ये क्रोध को शांत करने का और ये कोई मंत्र या कोई ऐसा रास्ता कोई जड़ी बूटी या कोई औषधि हो तो बदलाओ। और ये वो औषधि जड़ी बूटी ये मंत्र के माध्यम से नहीं और उसको जागृति के आधार पर समझ के आधार पर कि ये क्रोध कब से करते आए हैं और उस क्रोध के द्वारा मिला क्या है, पाया क्या है और हानि
हुई नुकसानी होगी। और डॉक्टर जे एस्टर एक बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ ही, उसने शोध करने के आधार पर, शोध के आधार पर बतलाया कि एक मजदूर जो कि पत्थर फोड़ने का काम करता है या फावड़ा चलाने का काम करता है, खेत में जी तोड़ मेहनत 8 घंटे 9 घंटे मेहनत करने पर जितने उसके शरीर से ऊर्जा खत्म होती है, केवल 15 मिनट के क्रोध के अंदर वो जो मजदूर ये बड़े बड़े चट्टान को तोड़ने के लिए वाहन चलाने वाला, और उसके द्वारा उसके शरीर से जितनी ऊर्जा खत्म हुई है, केवल 15 मिनट के क्रोध के अंदर ही उससे भी ज्यादा ऊर्जा और उसकी चेतना हो जाती है, वो क्रोध के द्वारा खत्म हो जाती है। विनोबा भावे ने अपने जीवन के बात लिखी है, लिखा कि जब मैं छोटा था, बच्चा था, मुझे बात बात पर क्रोध आता था, गुस्सा आता था, मैं माँ से भी भाई से भी इससे उससे झगड़ बैठता, यानी क्रोध करता था। जब भी मैं क्रोध करता था उस समय माँ पर एक मिश्री की डली ला करके मेरे मुंह पर डाल देती थी, कुछ कहती नहीं थी, कुछ डांटती या पीटती नहीं थी, कुछ भी नहीं, मिश्री की डली ला करके मेरे मुंह में डाल देती थी और मिश्री का मिठास उसको मैं चूसने लगता धीरे धीरे, और क्रोध क्या हो जाता, शांत हो जाता। शुरुआत में माँ ने मुझे कंट्रोल करने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, धीरे धीरे मैं थोड़ा बड़ा हो गया, समझ आने लगे, और उसके बाद मिस्त्री या कोई कुछ एक प्रसंग ऐसा आने पर भी अपना संतुलन अपना और उसको बना करके ही मैं बराबर रूप से व्यवस्थित रूप से ये क्या करता, आगे बढ़ता। तो मतलब ये कहने का, ऐसे बहुत सारे जो भाई जो बहने ये कहते हैं क्रोध बहुत आता है और उसको कंट्रोल करना है, और कोई रास्ता बतलाइए, कोई टेक्निक बतलाइए। यहाँ पर बैठी हुई भाइयों में बहनों में और टेक्निक कोई चाहते, मान लीजिए कि गुस्सा आता है, मैं उस गुस्से पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ या चाहती हो, आप लोग ऐसा चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो एक काम कीजिए, और जब भी आपको गुस्सा आ जाए 500 रुपये दान पात्र में डालिए। एक बार गुस्सा आ गया, 500 रुपया उसका दंड। दूसरी बार गुस्सा आ गया, 500 रुपया उसका दंड। दिन में मान लो 5 बार और गुस्सा आ गया। ये तो मैं सामान्य तौर से बोल रहा हूँ, जड़े मालदार के लिए तो 500 रुपया कोई महत्व नहीं रखता है, 5000 रुपया। और उस तरह से अगर सही मायने में आप अपने जीवन को संभालना चाहते हैं, विवेक की ज्योति जलाना चाहते हैं, उस बुराई से अपने आप को बचना चाहते हैं, और पैसे का महत्व तो इतना दिमाग में बैठा हुआ, इतना बैठा हुआ है, और वाकई आप टेक्निक अपना करके देखिए, फिर आपका दिमाग सोचने लगेगा यार ये तो, पर ये ऐसे ही अगर देव उसमें दान पात्र में डालता चला जाऊंगा तो कहां पर, यानी कि फिर क्रोध में आप क्या हो जाओगे, कंट्रोल कर पाने में समर्थ हो जाओगे। अगर चाहे जहां चाहा वहां पर रहा, चाहा है तो रहा, मिलना ही मिलने वाला है उस आधार पर, और उसमें विजय प्राप्त किया जा सकता है। एक सन्यासी, और ये बहुत अच्छे पहुंचे हुए सन्यासी, त्यागी तपस्वी सन्यासी थी, सन्यासी थे, और वो सन्यासी के उस तपस्या से खुश होकर के एक बेहतर उनके साथ में रहता था। एक बार क्या हुआ, सन्यासी नदी के किनारे जहाँ पर एक बड़ा चट्टान था, वहां पर जाकर के बैठ गए, वहां पर जाकर के ध्यान लगाए, और एक धोबी वहीं पर जाकर के उसी पत्थर में अपने कपड़े और धोया करता था। वो वहां पर गया, पहले सन्यासी को प्रणाम किया और कहने लगा कि महात्मा जी, ये मेरी रोजी रोटी की व्यवस्था है, मैं रोज
यहाँ पर आकर के कपड़ा धोता हूँ, उसी के आधार पर बाल बच्चे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। आप कृपया दूसरी जगह पर पधारिए और ये पत्थर खाली कर दीजिए ताकि मैं अपने कपड़े धोने का कार्य आगे बढ़ाऊं। लेकिन महात्मा को मणि जी क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और मणि जी एक नाची की धोबी और मैं इतना बड़ा महात्मा और मैं ध्यान में बैठा आकर के मुझे ध्यान में डिस्टर्ब पर बैठी हुई जगह और पत्थर के ऊपर इसका इतना अधिकार, इतना हक जमाता है। और वो उसको थोड़ा डांटने लगे और वो धोबी मजबूत था और बात बढ़ गई और वहीं पर सन्यासी में और धोबी थोड़ा और क्या बोला चाली के साथ उत्तम गुस्सा होने लग गया। सन्यासी इतने तगड़े यानी शरीर से इतने तगड़े नहीं थे, जो भी तगड़ा उसने उठा करके उसको सन्यासी को एक तरफ कर दिया और वहां पर कपड़े शुरू कर दिया। और जब सन्यासी अपनी कुटिया में आ गए तो वो व्यंतर उनकी यहाँ पर हाजिर हो गया और प्रणाम करने लग गया। तो ये महात्मा ने पूछा, तुम मेरी सेवा पे रहते हो और वहां पर ऐसे ऐसे धोबी और मेरे साथ अपमान कर रहा था, मुझे वहां से हकाल करके उठा करके बाहर कर दिया, उस समय फिर आप कहाँ थे? तो और वो वेंतर वो कहता है वहां पर आप कहाँ थे? वहां पर तो दो चंडाल आपस में लड़ रहे थे। क्रोध महाचंडाल करे बेहाल, ज्ञान बिसरावे निज पर का भान भुलावे। क्रोध महाचंडाल करे बेहाल, ज्ञान बिसरावे निज पर का भान भुलावे। क्रोध की स्थिति में आया हुआ होने के कारण वो व्यंतर उसको भी, सन्यासी को भी, मैं तो आपके ज्ञान, आपके गुण, आपकी महानता पर आकर्षित हूँ, और लेकिन वहां पर तो चंडाल का आप काम कर रहे थे और वो तो मूर्ख है, अनपढ़ है और एक गंवार आदमी, वो अपना काम, तो आपका तो कर्तव्य बनता था कि उसने विनम्रता से योग करके और प्रार्थना किया कि ये मेरे रोजी रोटी का साधन है, मेरे जीवन को चलाने का साधन है, यानी परिवार को, तो आप ये जगह खाली कर दीजिए। तो भी आप उल्टा उसके साथ बहस करने लग गए। उसके कारण आपके ध्येय, यानी वहां पर दो चंडाल दोनों क्रोध में, आप भी क्रोध में और वो भी क्रोध, यानी क्रोध चंडाल का रूप है और उस आधार पर मैं वहां पर नहीं आया। तो मतलब ये कहने का, क्रोध के कारण कितना नुकसान हो रहा है, अरबों खरबों लोग उसके चपेट में आकर के किस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और बीकानेर की बात, वो वहां पर इंदिरा नहर के किनारे पर एक बलूच जाति, जो ऊंट को पालने वाले, उसको चराने वाले और उससे काम लेने वाले बलूच जाति के लोग वहां पर रहते थे। और उनके पास में 40 ऊंट और उनकी ऊँटनियां थी और एक ऊंट ऊँटनी के पीछे भाग रहा था। उसके मालिक ने डंडे आदि बरसा करके और उसके नथुने उसको पकड़ करके, रस्सी को पकड़ करके उसको काम में लगा दिया और ये उसके ऊपर वजन न डाल करके और उसको उससे काम लेने लग गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है ऊंट और सांप और वो क्या करते हैं और ईर्ष्या रखते हैं और जेलसी मन के अंदर डहा लेकर के बैठते हैं और मौका आने पर उसका ये बदला लेने शुरू करते हैं। एक दिन की बात, और वो ऊंट का मालिक जंगल में या मतलब उस पथरीले इलाके के अंदर ऊंट को चरा रहा था और
अकेला था। उस समय वो उसके साथी लोग इधर उधर और दूसरी जगह पर थे, और वो ऊंट जिसको उसने पकड़ करके क्या किया था, काम में लगाया था, और अपने नाथुने को फड़ 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 कर करके और वो मालिक की तरफ भागने लगा। देखा कि यार आज तो मामला टेढ़ा है, ये अगर और ये इसने पकड़ लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। इसलिए वो मालिक और तेजी से दौड़ लगाने शुरू कर दिया। थोड़ा कुछ रेतीला इलाका भी, और ऊंट इतना ऊंचा होता है और उसके पैर इतने चौड़े और इकट्ठे, और ये रेगिस्तान का जहाज कह करके पुकारा जाता है ऊंट को। और वो अगर मंदी लंबे लंबे पैर करके चले तो भी आदमी का दौड़ना वो पकड़ जाए, और वो तो तेजी से क्या हुआ, ऊंट भी उसके पीछे दौड़ने लग गया। और दूरी मालिक और ऊंट की दूरी बहुत कम रह गई है। उस स्थिति में वो मालिक बहुत घबरा गया, आज तो मार डालेगा, और ये मुंह जबड़े से गर्दन पकड़ करके और ये मुझे क्या करेगा, मार ही डालेगा। इतना भयभीत होकर के भाग रहा है। योग ऐसा बना, वहां पर एक गहरा गड्ढा मिल गया उसको, और ये मौका देखते ही छलांग लगा करके वो गड्ढे में और वो कूद पड़ा। वो मन उसका ऊंट का मालिक और गड्ढे में उठ गया, बलूच जाति का आदमी। और लोग ऐसा उस गड्ढे में एक नीले रंग का छोटा सांप और एक भूरे रंग का बड़ा सांप फन फैलाए हुए वहां पर खड़ा था। यार एक तरफ से बच के आगे तो दूसरी तरफ दो ये गड्ढा है, और यहाँ पर दो सांप है। और ये वो और डर गया, लेकिन कुछ भी छेड़ा नहीं, उन सांप को कुछ कहा नहीं, और ये वहां खड़ा रहा। और दिल की धड़कन बड़ी तेजी के साथ धड़कन चल रही है भैया, और ये शरीर से पसीने डर के कारण पसीने छूट रहे हैं। देखता क्या है, नीले रंग का वो सांप वो गड्ढे से उड़ गया, और ये सामने आकर के जो खड़ा था ऊंट, जो कि गड्ढे में कूद नहीं सकता था, और ये वो वहां खड़ा था, उसके गर्दन में गया, और ये गर्दन में उसने सांप ने डंक मार दिया। डंक मारने के चंद सेकंड के अंदर धड़ाम से और ये ऊंट क्या हो गया, उधर ही गिर पड़ा। और जो भूरे रंग का फन फैला हुआ सांप वो भी वहां से उड़ करके ऊपर चला गया। और ठीक है, वहां से बच गए। और अब वो ऊंटों के चराने वाले जो साथी है आवाज देते हुए उसको ढूंढते हुए निकट आए, तो वो गड्ढे में है, और उसको क्या किया, बाहर निकाला। तो क्या बात हो गई, ये ऊंट ऐसा कैसे गिरा हुआ है, और ये तुम गड्ढे में कैसे, गहरे गड्ढे में कैसे? और वो बात बतला रहा था, ऐसी बात हो गई। और ये अपना इतिहास पहले का उटनी के पीछे भागता हुआ उस ऊंट को मैंने क्या किया था, अलग कर दिया था, और ऐसे वो ऊंट बदला लेने के लिए मेरे पीछे पड़ा था। ऐसा बोलते बोलते वो बलूच, उसको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और ऊंट तो मर गया था, और ये मरे हुए ऊंट के पीठ पर उसने जोर से लात मारा। और वो छोटे सांप के अंदर इतना खतरनाक जहर था, उसके जहर के कारण वो ऊंट का शरीर ऐसा गल गया था जैसे जो कुम्हार लोग घड़ा आदि बनाने के लिए जैसे वो गारे को, मिट्टी को गीला कर करके लचीला बनाते हैं, इसी तरह से वो ऊंट का शरीर ऐसा और गल गया था जैसे ही उसने ऊंट के पेट पर लात मारा, उसकी लात अंदर धस गई और उसका जहर उसमें भी चढ़ा और वहीं पर खत्म हो गया। और ये वो ऊंट का मालिक भी लात मारते ही और वहीं पर खत्म हो गया।
साथी लोगों ने देखा कि अब इसको छूना खतरे से खाली नहीं है, इसका शरीर भी कंप्लीट जहरीला हो गया है और सूखे पत्ते वगैरह लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर करके लाके वहीं पर आग लगा करके ऊंट और ऊंट के मालिक और दोनों को वहीं पर दे क्या कर देते हैं, जला देते हैं। देखिए कैसा कैसा परिणाम। और देख क्रोध के उसमें आने के कारण अब वो तो मर ही गया था और मरे हुए को क्या लात मारना, लेकिन क्रोध में आकर के ऐसा करने का परिणाम उसकी जिंदगी भी और ये वहां पर समाप्त हो गई है। और परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी कह रहे हैं कि यल्ले से मरई तल्ले से उपवज्जई, जो आत्मा जिस लेस्या के अंदर जिन भाव धाराओं में जैसे विचारों के अंदर प्राणों का अंत होता है और वो आत्मा ऐसी वैसी ही गति में जाकर के वैसी ही स्थान में जाकर के दया के भाव में, करुणा के भाव में, सेवा और सहानुभूति के भाव में और देश संवर्ध आदि अहिंसा आदि आदि के भावों में अगर देह प्राण निकले हुए है उस आत्मा सुगति की तरफ चली जाएगी। वो आत्मा अगर ये क्रोध आदि में और वो आत्मा निकल जाए तो उसकी गति सुगति होना संभव नहीं है। उस आत्मा की गति और ये बताने कितने जन्म कितना संसार को बढ़ाने वाला, हम पढ़े लिखे हैं समझदार है, घर में सभी के सभी एक तरह के घर के सदस्य हो सकता है, कोई नरक से आया हुआ आत्मा हो, कोई देव जगत से आई हुई आत्मा हो और कोई त्रियंत जगत से या कोई मनुष्य जगत से आई हुई आत्मा हो और ये कोई कैसे स्वभाव कोई कैसे स्वभाव, तो उस आधार पर उस स्वभाव का सामंजस्य कर करके अगर बदलने वाला नहीं बदल रहा है तो अपने को समझ करके अपने आप को बदलने का उपक्रम अगर लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, घर में रहते परिवार में रहते भी सुख शांति रहेगी, अमन चैन बना रहेगा। नहीं तो अगर ये रास्ता अपना ले तुम पात पात तो मैं डाल डाल, अगर ऐसा रास्ता लेकर के चलने लगेंगे तो और फिर तो ये क्या हो गया, पेट्रोल में आग लगाने का ही काम होगा। वहां पर अमन और चैन, वहां पर सुख और शांति का वातावरण हो नहीं सकेगा। इसीलिए हम शांति पूर्वक संभाव पूर्वक अपने जीवन को और क्रोध के कारण कितने कितने बीमारियां कैसी कैसी हो सकती है, डॉक्टर लोग क्या कहते हैं वो बात कल या परसों जैसा प्रसंग आएगा आपके सामने लाने का प्रयत्न किया जाएगा। और अधिक न जाते ही 5-5 नौकार का उच्चारण, लेकिन कोई भी भाई पहला खुले मुंह से नहीं बोलेंगे, हाथ लगा करके रुमाल या पल्ला लेकर के बोलेंगे नमो